अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? दुआ करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज बहुत दिलचस्प वाक़या लेके आया हूँ आप लोग के लिए, जो आपको कहीं न कहीं से बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार ज़रूर कहूँगा कि आप लोग ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए। और ये चैनल कोई ऐसा-वैसा नहीं कि बस फालतू की बातें कह के और चले जाएँ। ये बा ये वीडियो आप लोग को कुछ न कुछ सिखाएगी, कुछ न कुछ ऐसी जानकारी देगी कि हाँ, शायद ये कभी भी आपको नहीं मिलती है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पूरी देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों, एक बार एक गल्फ़ की बात है, अरब की बात है। वहाँ एक शख़्स रहता था और उसका नाम नहीं लूँगा, क्योंकि क्या पता वो वीडियो वहाँ तक पहुँचे, तो ज़रूरी नहीं किसी के। दोस्तों, वो शख़्स बहुत ज़्यादा वहाँ का अमीर आदमी था और अच्छा खासा कारोबार चल रहा था। सब कुछ उसके पास था, बहुत नामी-गिरामी था, लोग जानते थे उसको। पर उसके पास एक चीज़ नहीं था और कभी किसी को पता भी नहीं था वो चीज़। वो दो च उसकी ज़रूरत पड़ी कारीगरों की, उसने 2-3 कारीगर बुलाए और फिर वो 1.5 साल के बाद वो फिर छुट्टियों पे गए और फिर वो 1 साल के बाद, क्योंकि रूम पार्टनर थे, सब लोग एक साथ रहते थे। वहाँ एक-एक रूम लेना वो नहीं है, इतना महंगी कंट्री है, तो सब साथ में रहते थे। तो सब लोग मिठाई मँगवाए और एक-दूसरे को खिला रहे हैं। पर जो ये सेठ था, ये भी देख रहा है, मिठाई खा रहा है, सब लोग खिला रहे हैं कि सर आप भी खाइए, सर आप भी खाइए, कोई कैसे मिठाई ले आया है, कोई कैसे ला रहा है। पर इसके चेहरे पे खुशी नहीं थी। मिठाई खा तो रहा है, लेकिन एक जो खुशी होनी चाहिए वो खुशी नहीं थी। मुबारकबाद दे तो रहा है, लेकिन अधूरे मन से दे रहा है। तो कोई कह रहा है कि मेरा लड़का हुआ, मेरी लड़की हुई। जो वो 2-4 लोग कारीगर आए थे, और फिर जाके फिर आए थे, उनकी शादियाँ हुई थी। तो बच्चे हुए थे, तो खुशी में आपस में सब मना रहे थे वहाँ पे रूम में, एक-दूसरे को पार्टी दे रहे थे। तो अपने सेठ को भी उसमें शामिल किया कि सर आप भी आइए। तो पर अधूरे मन से वो मुबारकबाद दे रहा है। फिर एक पता नहीं क्या हुआ कि उसका बड़ा भाई भी था। एक मैनेजर के तौर पे उसने सामान दे रखा था कि अपने भाई को कि आप भी इसमें, क्योंकि कई दुकानें थी उसकी, काफ़ी लोग, अकेले की बस की बात नहीं थी उसकी। तो सबसे पहले उसने 1 महीने में अपने भाई को कैंसिल किया, वहाँ से भेज दिया कि आप इंडिया जाओ और आपका कारोबार वहाँ इंडिया में करा दूँगा मैं। तो ऐसा ही हुआ। फिर बाद में पता किया गया तो पता चला कि हाँ, उसने एक कपड़े की दुकान करवा दी अपने भाई के इंडिया में ही। लेकिन उसने वजह नहीं बताई अपने भाई को। फिर कुछ टाइम बीता तो एक दुकान उसने ख़त्म कर दिया, लेकिन कुछ वजह नहीं बताई। फिर लोग पूछने लगे कि क्या बात है, अच्छा खासा कारोबार चल रहा है और आप पूरी दुकान ख़त्म कर रहे हो? बोले कि बस ऐसे ही मन नहीं है मेरा, कुछ ज़्यादा ही हो गया था। फिर दूसरी दुकान को उसने धीरे-धीरे करके ख़त्म किया। एक बैग तो नहीं ख़त्म किया, लेकिन एक-एक बंदे को ख़त्म किया, मतलब बेच दिया जिस-जिस जगह के थे वो। तो लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि क्या बात है। फिर ऐसे करता रहा, वो सब सारा चीज़ वहाँ से ख़त्म कर दिया, लेकिन वजह किसी को भी नहीं बताई। बस ऐसे ही टाल दिया एक-दूसरे को, ऐसे ही कि बस ऐसे ही बहुत ज़्यादा हो गया था, इसीलिए इतना। तो टालता रहा, सब ख़त्म कर दिया, बिल्कुल ज़मीन पे आ गया, मतलब कुछ भी नहीं उसके वहाँ पे। फिर वो एक बैग वहाँ से अपना वो भी इंडिया चला आया, कैंसिल करा दिया। और कुछ टाइम भी बाद बीता, 1 साल बीता, तो वो अपनी वाइफ़ को भी लेके आया विज़िट पे और घुमाने टहलाने। तो जब वो लेके आया, तो उसका एक दोस्त था,
करीबी। फिर उससे बात हुई तो मैंने क्या बात है आज तो बताओ कुछ। उसके दोस्त से मैंने कहा तो और वो चला जा चुका था अपनी वाइफ़ को लेके, मतलब आया था वैसे ही, तो जा चुका था। तो हमने उसके दोस्त से मैंने कुछ तो बताओ, क्योंकि सब लोग जानना चाहते हैं इतना लंबा कारोबार और ख़त्म कर देना 1-2 महीने में। तो उसके दोस्त ने कहा अच्छा चलो वो तो है नहीं यहाँ पे, चलो बताता हूँ मैं। तो बोले कि उस ये आज से पहले इसने कभी ये चीज़ नहीं सोचा था, ना कभी दिमाग में आया था, सिर्फ़ पैसा-पैसा दिमाग में आया था और कुछ भी इसके सिवा उसके समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वो जो कारीगर ना उस दिन उसको पार्टी दिए और उसको बुलाए, उसके दिल को झंझोर दिया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये दौलत असली दौलत नहीं है। असल में बहुत कुछ वहाँ पे वो सीख मिली थी। और उसने जिस दिन उसके दोस्तों ने पार्टी दिया उसी दिन वो बहुत रोया, बाद में अकेले तन्हाई में जाके उसके दोस्त ने बताया कि बहुत रोया वो और बोला कि जिस दौलत के पीछे मैं भाग रहा हूँ ये दौलत नहीं है, असल में उसकी कोई औलाद नहीं थी और वो काफ़ी टाइम से वहाँ रह रहा था और सोचता था कि इस बार जाऊँगा, 2 साल के बाद जाऊँगा। और कितना टाइम मिलता था, महीना 2 महीना। तो डॉक्टर भी यहाँ पे कहते थे कि हाँ आप कुछ दिन रहिए यहाँ पे। और पर वो कारोबार की वजह से, काम-काज की वजह से नहीं रह पाता था और बहुत रोया उस दिन वो और बोला ये सब असली दौलत नहीं है। तो मैं हर चीज़ से महरूम हूँ। मैं उसके उस दिन समझ में आ गया कि ये खुशी जो उन दोस्तों ने मनाई थी, वो खुशी वो कभी नहीं मना पाया था ज़िंदगी में। इसीलिए उसने ये फ़ैसला लिया। दोस्तों, ये स्टोरी कैसी लगी आपको? ज़रूर कमेंट करना और जहाँ तक हो सके ये शेयर करना। और उसके दोस्त ने एक बात ज़रूर बताई कि हमने पूछा कि हाँ वो कभी आएगा? बोला वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये दौलत वो बहुत कमा चुका और ना भी कमाया होता वो बोल रहा था कि तो फिर भी मुझे कोई अफ़सोस नहीं होता इस दौलत का, क्योंकि उसके घर में एक चिराग जलाने वाला नहीं था कोई। उसके दिमाग में यही आ रहा था कि मेरे जाने के बाद मेरा घर बिल्कुल शैतान रहेंगे, इसमें आगे कोई चिराग जलाने वाला नहीं होगा। दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करवाना।